Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. Dear students, English grammar में हम parts of speech कर चुके हैं. सेंटेंस बनाना, आर्टिकल ए और एन का यूज कर चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे आपकी ग्रामर की टेक्स्ट बुक जो है, ग्रामर बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो प्रेस्क्राइब्ड है उसकी तरफ. उसमें सबसे पहले आपको इट और देयर का यूज सिखाया गया है. डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल यूज है. इट और देयर सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ इस्तेमाल होता है जिस फिक्रे में सॉलिड सब्जेक्ट मौजूद ना हो या जिस फिक्रे में यहाँ या वहाँ इंडिकेशन हो, लेकिन देयर और इट का उर्दू फिक्रे में ये या वहाँ तर्जमा नहीं किया जाता. ये इस सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है. उसके बाद आपकी अगली एक्सरसाइज में हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल बताया गया है. हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब भी है और पोजेशन शो भी करते हैं. हैज सिंगल नाउन, एक वाहिद नाउन को चीज रखता है तो उस पोजेशन के लिए हैज, और अगर प्लूरल नाउन कोई चीज रखता है और आई है, आई प्रोनाउन के लिए पोजेशन के लिए हैव. आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन, शी हैज अ पेन एटसेट्रा. और हैड जो है वो माजी की पोजेशन, पास्ट में आई हैड 3 हॉर्सेस इन ईयर 2000, मेरे पास 3 घोड़े थे. तो ये हैड जो है वो पोजेशन रखता है. वेरी सिंपल सेंटेंसेस है. हम चलते हैं टेंसेस की तरफ जिसको आपको क्लास 4 से सिखाना शुरू करते हैं और मुश्किल से ही मैट्रिक एफएससी तक आते हैं. अगर आप इसको इस्तेमाल सीख लो कि कौन सा टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है तो आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा. सबसे पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. उर्दू में पहचान ये हर टीचर बताता है, ये फिक्रा हर बच्चे को यूज अच्छे से हिफ्ज हुआ होता है. उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ते है, ती है आता है. ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है. अगर उर्दू फिक्रा लिखा हुआ है और उसके आखिर में ता है, ते है, ती है लिखा है तो आपने उसका इंग्लिश तर्जमा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करना है. इसी तरह इंग्लिश में अगर इस फिक्रे को देखें तो सादा फिक्रे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है. अगर वाहिद सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगेगा और अगर जमा सब्जेक्ट है तो SEIS नहीं लगेगा. मनफी और सवालिया फिक्रों में डू या डज का इस्तेमाल होगा. बिल्कुल वही इसी असूल में अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो डज का इस्तेमाल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का इस्तेमाल होगा. इसी तरह से एटसेट्रा है. अली गोज टू कॉलेज, अली कॉलेज जाता है. इंग्लिश फिक्रे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगा है. ही डजंट अटेंड द क्लास, वो क्लास अटेंड नहीं करता. नेगेटिव फिक्रे में डज लगा है, साथ में नॉट है. डज ही वर्क हार्ड, इंटेरोगेटिव फिक्रा सवालिया डज स्टार्ट में आ गया है. डज ही वर्क इन ऑफिस एटसेट्रा. अब जो चीज आपको गौर से देखनी पड़नी याद रखनी है वही है कि इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आदत या मामूल को जाहिर करने के लिए ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसकी आदत है, उसका मामूल है, वो सुबह सवेरे उठता है. ही रीड्स होली कुरान डेली, ही रिसाइट्स कुरान डेली, उसकी आदत है, उसका मामूल है, वो रोजाना कुरान पाक पढ़ता है. आलमगीर सच्चाई या कानून कुदरत के लिए या फितरी जबिल्लत के लिए, जैसे बर्ड्स फ्लाई इन है और परिंदे हवा में उड़ते हैं, उनको कुदरत ने सलाहियत दी है. यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए द सन रिवॉल्व, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एटसेट्रा. किसी का पेशा बयान करने के लिए टीचर टीच इन द क्लास, टीचर का पेशा क्या है, ही टीच इन द क्लास, वो क्लास में पढ़ाता है. कारपेंटर मेक्स वुडन चेयर, वुडन आर्टिकल्स, बढ़ई जो है वो वुडन आर्टिकल बनाता है. डॉक्टर चेक्स द पेशेंट्स, नर्स लुक आफ्टर द पेशेंट, लुक्स आफ्टर द पेशेंट एटसेट्रा. ये उसका पेशा है. उस अमल को जाहिर करने के लिए जो बिल्कुल उसी वक्त हो रहा है. मीट स्मेल्स बैड, मीट बुरी स्मेल दे रहा है एटसेट्रा. टाइम ऑफ क्लॉज में कंडीशनल सेंटेंसेस में ये टेंस इस्तेमाल होता है. कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ क्लॉ में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉ में सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर हो सकता है. इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम, अगर वो आता है तो मैं उसकी मदद करता हूँ. ये वो एडवर्ब्स हैं जो इसी टेंस में इस्तेमाल होते हैं. ऑफन है, एवरी डे है, डेली, जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, एवरी वीक, एवरी ईयर एटसेट्रा. ऐसे अमल के लिए जो अंग्रेजी में ज़माना जारिया में बयान नहीं किया जा सकता. ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, ताते नहीं है लेकिन फिलहाल फौरी तौर पे अभी इसी वक्त ये अमल हुआ और इसी जमाने में बयान किया जा सकता है. तो ग्लैड टू मीट यू. Here comes the first century of शाहिद अफरीदी, यहाँ शाहिद अफरीदी की आ गई है फर्स्ट सेंचुरी. तबसरा जब किया जा रहा होता है किसी चीज पर, रवा तबसरा, उसमें भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है. नाउ डियर स्टूडेंट, इसको बनाने का तरीका क्या है, ये अगर आप फॉर्मूला इसका ज़हन में रखोगे, फॉर्मूले के मुताबिक आप नीचे चीजें लगाते जाओगे जिसका बिल्कुल मैथ्स के फॉर्मूले में चीजें फिट वैल्यू फिट करते हैं तो वो आपका
सोल्यूशन निकल आता है। बिल्कुल इसी तरह से इसके आपने फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने उसके अंदर चीजें एडजस्ट करनी है। तो हमने पढ़ा था सेंटेंस के दो पार्ट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं सेंटेंस। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस है इसके दो पार्ट बनते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट में कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है और हमने पढ़ा था प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट की फिर दो काइंड्स हमने पढ़ी थी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, अमूमन नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनती हैं और लिविंग थिंग्स जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनती हैं। अगर हम इसी फिक्रे को लेके आए कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसी फिक्रे के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल असर्टिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस फुल स्टॉप आएगा। अली गोज टू कॉलेज, अली इज द सब्जेक्ट, गोज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंगुलर नाउन के साथ एस या ईएस, टू कॉलेज ये ऑब्जेक्ट है। सिंगुलर नाउन आया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ईएस का इजाफा हुआ। वही रीड बुक्स प्लूरल नाउन आया तो फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं हुआ है। अब आते हैं, ये सिंपल सब्जेक्ट सेंटेंस है का स्ट्रक्चर है। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे, मनफी फिक्रा, नॉट वाला, ना वाला फिक्रा कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में पहले सब्जेक्ट आ गया, अब आना है नेगेटिविटी को शो करने के लिए डू नॉट या डज नॉट। डज नॉट आएगा अगर ये सब्जेक्ट वाहिद है, डू नॉट आएगा अगर ये सब्जेक्ट जमा है, और आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आएगा ऑब्जेक्ट और आखिर में आएगा इसका फुल स्टॉप। अली डजंट गो टू कॉलेज, अली सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट ये डज नॉट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाली आएगी। वी डोंट रीड बुक्स, हम किताबें नहीं पढ़ते हैं, प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो फिर खाली डू आया। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डू या डज स्टार्ट में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सवालिया निशान आएगा। यह है इंटेरोगेटिव या सवालिया फिक्रे। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है डू या डज स्टार्ट में आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को देखेंगे, अगर ये सिंगुलर है तो बाहर डज आएगा और अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सवालिया निशान। डज अली गो टू कॉलेज, अली सिंगल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ डज आएगा, डज अली गो टू कॉलेज, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। डू वी रीड टुगेदर, वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ डज की बजाय डू आएगा। और जब सेंटेंस में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में जहां भी डू या डज का यूज आ जाता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या एस नहीं लगाते हो, ये आजाद हो जाती है, तो यहाँ पे आपने लगाना है डू वी रीड टुगेदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसके पहचान, इस्तेमाल और फिक्रे का स्ट्रक्चर है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आपकी बुक की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो ग्रामर का पार्ट है उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए इन रूल्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।